चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे कुछ सवाल है जो जहन में आ रहे हैं पूछने के लिए। ज्ञानेश कुमार बोलते हैं कि हजारों लोगों का नाम एक जैसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए था कैसे सबके पिता का नाम एक जैसा हो सकता है, जैसे कि EBCDEFGHIJ। कैसे सबका पति का नाम एक जैसा हो सकता है, कैसे सबका पता भी एक जैसा हो सकता है। दूसरा सवाल, लोग सड़कों पर सोते हैं, उनके घर का नंबर 00 होता है, तो फिर मोदी जी की आवास योजना का क्या हुआ जिसमें कहा गया था कि हर किसी को घर मिल चुका है। तीसरा सवाल, चुनाव आयोग कहता है कि हम CCTV फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि महिलाओं की प्राइवेसी है, तो फिर CCTV फुटेज लगाए ही क्यों गए हैं इतने करोड़ों रुपए खर्च करके। चौथा सवाल, एक पत्रकार ने सिर्फ 1 मिनट में चुनाव आयोग से ऐसे कड़े सवाल किए, लेकिन अगर आप उनके जवाब सुनेंगे तो उनके जवाब में ना तो सटीकता थी और ना ही उस सवाल का सही से जवाब दिया गया था। ECI के मुताबिक उनसे सवाल पूछना ही संविधान का अपमान है। अगर एक बार आप ध्यान से देखें तो लोकतंत्र की परिभाषा जो दी गई है उसका अर्थ है कि लोगों का शासन। ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता लोगों के हाथ में होती है, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके लिए कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। अब जब सरकार चुनने के ही प्रक्रिया में गड़बड़ी हो और उसमें से चुनाव आयोग से सवाल पूछ ले तो ये संविधान की हत्या कैसे हो गई। पांचवी चीज और पांचवा सवाल, इस भाजपा समर्थक ने जो वीडियो खुद जारी करके बताया है लोकसभा में 8 बार वोट डाला, ऐसे मामलों पर चुनाव आयोग चुप क्यों है। सवालों के जवाब देने की बजाय राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जाता है, 1 हफ्ते के अंदर माफी की बात की जाती है। अगर आप ये कर भी रहे हैं, माफीनामा मांग भी रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर भाजपा के नेता ने भी आरोप लगाए थे कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में, तो उनसे क्यों नहीं मांगा गया हलफनामा। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।